गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धविंदर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, बात यह है कि आज ग्रामर का टर्न है और हम कह सकते हैं इस ग्रामर के सेशन में हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं ये एक्टिव और पैसिव। सीधी बात यह है कि हम लोग वॉयस पढ़ने जा रहे हैं और वॉयस के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होता है। और ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है, आपके बोर्ड के एग्जाम में 10th का एग्जाम है और हम कोशिश करेंगे कि 0 से लेवल से लेकर 10th तक जाएंगे क्योंकि इसमें 6, 7, 8 और अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लोग बैठे हैं या सुनेंगे हमको या हमारी क्लास को देखेंगे, तो उनके लिए क्या है कि बेहद ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक क्लास में सब क्या होगा, सब बराबर हो जाएगा, आप 0 से हीरो बन जाएंगे। ठीक है, तो आप आइए देखते हैं, हम लोग सीखते हैं इस क्लास को। देखिए, क्लास में पहले हम लोग शुरू करेंगे कि वायस क्या है। वायस का मतलब क्या होता है, इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। देखिए, वर्ब के माध्यम से यह दिखाना कि वर्क कौन कर रहा है, कि वर्क कौन कर रहा है, वर्क कौन कर रहा है, या वर्क पर कौन या वर्क पर कौन या वर्क पर कौन असर पड़ रहा है, कौन असर पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग हमारे पिछले सेशन ग्रामर के पढ़े थे, नरेशन के बारे में, और कई पार्ट में हम करके नरेशन को बताए थे। आज हम पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव। तो देखिए, एक्टिव पैसिव वॉयस से शुरू होता है। वॉयस होता क्या है, वर्ब के माध्यम से यह दिखाना कि वर्क कौन कर रहा है या वर्क पर कौन असर डाल रहा है। बात समझ रहे हैं। अब आगे जो हमारी हेडिंग होगी ये होगी कि वॉयस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वॉयस। ठीक है, तो वॉयस हम कहेंगे वॉयस दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। वॉयस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। पहला जो वॉयस की स्थिति होगी एक्टिव वॉयस। पहला क्या होगा, एक्टिव वॉयस, इसको बोलते हैं सक्रिय वाच। ठीक है, अब आगे दूसरा जो वॉयस है इसका नाम है पैसिव वॉयस। क्या बेटा, पैसिव वॉयस। दूसरा जो वॉयस है आपका पैसिव वॉयस, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पैसिव वॉयस, और इसका मतलब होता है निष्क्रिय वाक्य, निष्क्रिय वाच्य। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। उसके बाद हेडिंग डालिए एक्टिव वॉयस। एक्टिव वॉयस है क्या, एक्टिव वॉयस इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए एक्टिव वॉयस है क्या, जब सब्जेक्ट करता एक्शन करता है। ठीक है, सब्जेक्ट मीन्स क्या करता है बेटा, करता होता है। और ये क्या करेगा, जब सब्जेक्ट एक्शन करता है, एक्शन ACTION एक्शन करता है,
करता है तो उसे क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो वह एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि राम प्लेज क्रिकेट। क्रिकेट ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। राम क्या करता है, राम क्रिकेट खेलता है। राम क्या करता है, राम क्रिकेट खेलता है। राम क्रिकेट खेलता है, नोट कीजिए। तो चलिए अगली हेडिंग डालिए, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या होगा, जब सब्जेक्ट पर एक्शन का असर होता है, जब सब्जेक्ट पर एक्शन का असर होता है, जब सब्जेक्ट पर एक्शन का असर होता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल है क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। ये देखिए पैसिव है, एक्टिव का मैं बताया ही था आप लोगों से। राम प्ले क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट, और ये हो गया क्या, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। ठीक है, मैं नियम बताऊंगा, अभी आपको क्या करना है, केवल डिफिनीशन पर ही बल देना है और समझना है चीजों को, तो नोट करते रहिए। चलिए अब हम लोग एक्टिव वॉइस सीखे, पैसिव वॉइस सीखे, अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के क्रम में सबसे पहले हम लोग ये समझना चाहेंगे कि ऑब्जेक्ट किसमें बदलता है। तो ऑब्जेक्ट जब पैसिव हम बनाते हैं तो ये किसमें बदलता है, सब्जेक्ट में बदलता है। सब्जेक्ट में कौन सा बदलता है, ऑब्जेक्ट बदलता है। हमको ध्यान देने वाली ये बातें हैं, नोट में लिख लीजिए। ऑब्जेक्ट किसमें बदल जाता है, सब्जेक्ट में बन जाता है। और दूसरी चीज है कि वर्ब में क्या होता है, तो वर्ब जो फॉर्म में, वर्ब पैसिव में जो होता है, पैसिव में ये फॉर्म में क्या होता है, बदलता रहता है, बदलता है। आगे जैसे कि बी फॉर्म प्लस पार्टिसिपेट। देखिए जब सब्जेक्ट की बात होगी, सब्जेक्ट बदलेगा। सब्जेक्ट में क्या लगता है, पैसिव बनाते समय बाई लगता है। क्या लगता है, बाई, और बाई के बाद क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट, बाई के बाद ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद टेंस में क्या होता है, टेंस बनाते समय टेंस सेम रहता है। टेंस सेम रहता है, काल नहीं बनता है, काल नहीं बदलता है। देखिए इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो काल में भी परिवर्तन हो जाता था, लेकिन एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम क्या करेंगे कि टेंस सेम रहता है और काल नहीं बदलता है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इसमें बदलता क्या है। सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, बाई उसके साथ पैसिव में हमेशा इंक्लूड रहता है। और जो मैं आगे बताऊंगा कि सहायक क्रियाओं का चेंज कैसे हो रहा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे लगाया जाए, ठीक है, इन सब चीजों को मैं बताऊंगा। तो आप क्या करिए कि इतना काल नहीं बदलता है, केवल रूप बदलता रहता है, केवल रूप बदलता
रहता है। तो आप समझेंगे कि टेंस में काल नहीं बदलता है, सब चीजें सेम रहती हैं, केवल रूप में क्या होता है उनके बदलाव किया जाता है। ठीक है, देखिए अब हम लोग सीखते हैं कि एक्टिव से पैसिव चेंज कैसे किया जाता है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय किन नियमों का हमको ध्यान देना पड़ता है ज्यादा। देखिए उसमें होता क्या है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, वर्ब, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट। देखिए इसको हम फर्स्ट मान सकते हैं, इसको सेकंड मान सकते हैं और इसको थर्ड। ठीक है, केवल नियम समझने की बात हो रही है। पैसिव में चेंज क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, यहाँ पे फर्स्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस वर्ब अपने स्थान पे रहता है, सेकेंड स्थान पे वर्ब रहता है, और थर्ड स्थान पे क्या हो जाता है, बाई इसमें जोड़कर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। बात समझ में आई, आप सभी को समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत? देखिए मेन नियम यही है, जो समझ गया वो पूरा वायस क्या करेगा, कवर कर लेगा, इतने से केवल। और बाकी आप हेल्पिंग वर्ब का बात है और फर्स्ट सेकंड थर्ड का बात है, फॉर्म की वर्ब के, तो आप सीखते आए हैं, नरेशन में बना ही लेंगे। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अगर बात होगी एक्टिव वॉइस में तो पैसिव बनाते समय ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस वर्ब तो अपने स्थान पे ही रहेगा, इसमें क्या करेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म जुड़ता है। कब जुड़ता है मैं बताऊंगा। उसके बाद जब भी आप पैसिव बनाएंगे बाई जोड़कर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए कुछ चीजें होंगी हमारे पास जो कि सब्जेक्ट और इधर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा हमारा एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। देखिए मैं इसको आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मैं गेम के माध्यम से भी इसको कराऊंगा, तो आपको याद भी होना चाहिए। सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, और जब हम लोग ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस की, तो इसमें होगा क्या, बात को समझिएगा। आई का क्या बनेगा जी, आई का क्या बनेगा, आई का मी, आई का मी। उसके बाद वी का पैसिव अस, वी का आई का मी, वी का अस, यू का यू, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ही का उसके बाद सी का हर हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दे का क्या होता है, देम। ये आपको नरेशन में भी पढ़ाया गया था, इसलिए मजा आ रहा है ना जी। तो आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम। कुछ और भी वर्ड्स हैं, पहले आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए आगे समवन और समबडी, समवन अगर आ जाए या समबडी आ जाए, समबडी, या आपसे पूछ ले इबरी बॉडी, इबरी या इबरी बॉडी, या आपसे पूछ ले एनीवन एनीबॉडी, एनीबॉडी। तो ये आप पैसिव जब बनाते समय ध्यान देंगे, पैसिव बनाते समय आप ध्यान देंगे कि ये क्या होगा, नो चेंज होगा, ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्योंकि ये नरेशन में क्या हो रहा था, चेंज हो जा रहा था। तो एक्टिव पैसिव में क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अपने आदत में शामिल कर लीजिए, हैबिट में, कि जब भी वॉइस की बात होगी तो उसमें ये सब चीजें चेंज नहीं होगी। ठीक है, और जब नाउन की बात होगी, एनी नाउन होगा, एनी नाउन, तो ये क्या होगा कि बाई के बाद
बाई के बाद असिस्ट नाउन हो जाएगा, असिस्ट नाउन। असिस्ट का मतलब होता है कहीं, वहीं, सॉरी वहीं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं टेंस को। टेंस में कौन सा परिवर्तन कैसे होता है, कौन से टेंस को परिवर्तित कैसे किया जाता है, इस संदर्भ में बात करेंगे। देखिए टेंस परिवर्तन के बारे में हम लोग समझें। सबसे पहला जो टेंस आता है हम लोग समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। प्रेजेंट INDEFINITE टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसको समझते हैं कि इसमें परिवर्तन क्या होता है वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय, ठीक है। तो रास्ते की धूल भी तेरा स्वागत करेंगे, रास्ते की धूल भी तेरा स्वागत करेंगी, तू बस अपनी मेहनत की रफ्तार को बढ़ा, तू बस अपने मेहनत की रफ्तार को बढ़ा। देखिए आप जीवन के मूल्य को, अर्थ को समझिए कि जब आप सफल नहीं होंगे बेटा तो आपका कोई न रिश्तेदार होगा, ना आपकी सामाजिक कोई पृष्ठभूमि होगी, ना आप लोगों को पहचानेंगे और लोग भी आपको नहीं पहचानेंगे। बात समझिए कि अगर आप जिस दिन सफल हो गए, रिश्तेदार भी अपना, पेरेंट्स भी अपने और समाज भी अपना, और जब सफल नहीं होंगे तो कोई पहचानेगा भी नहीं, ठीक है। अब किस तरह सफलता पानी है, आपको मेहनत करके सफल होना है कि गलत रास्ते पर जाके सफल होना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि कुछ लोग गलत रास्ते से भी सफल होते हैं लेकिन उनको खुशी नहीं मिल पाती जिसका आप उपेक्षा करते हैं। बात समझ रहे हैं। अगर आपको सही में कुछ करना है तो आप मेहनत करके ही सफल होइए। आइए हम लोग देखिए मेहनत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसको कैसे पैसिव में बदलेंगे, पहले इसके नियम को समझते हैं। देखिए नियम है, जब एक्टिव वॉइस की बात होगी, एक्टिव की, ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि पहले सब्जेक्ट होता है, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, यही कॉमन सी चीजें हमको क्या मिलती हैं, प्राप्त होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसेज में, ठीक है। अब हमको कहा जाता है कि इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो मैं आपसे बताया था कि देखिए इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे, ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे जी, ऑब्जेक्ट को देखिए आगे कर देंगे, ठीक है, सब्जेक्ट करने का मतलब है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि प्लस V3 लगा रहता है, उसके बाद बाई प्लस हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट यहां पे ला देते हैं और परिवर्तित करके लाएंगे, ठीक है। जो मैं आपको रूल्स नियम बताया हूं, ये नहीं कि डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आइए हम कुछ सेंटेंसेस को लेते हैं यहाँ पे। दे हेल्प पुअर पीपुल, पहला एग्जांपल है दे हेल्प, दे हेल्प पुअर पीपल, PEOPLE। इसका क्या करना है कि आपको, ये एक्टिव है, इसको क्या करना है, पैसिव बनाना है, तो आप इसको बना के दिखाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप सभी लोग देखिए, मैं आपसे बताया था कि देखिए ये एक्टिव है और इसको पैसिव में चेंज करने के लिए करेंगे क्या। सबसे पहले हम इन चीजों को समझते हैं कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो इसमें पहचानेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। देखिए ये सब्जेक्ट है और ये क्या है बेटा, वर्ब है हमारा, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब मैं इसी को पहले बताया था चेंज किस में करना है। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, पुअर पीपल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, पुअर पीपल। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे किसमें, पैसिव में, तो लिखेंगे पुअर, पुअर PEOPLE, पुअर पीपल। अब करेंगे क्या कि देखिए इज आर एम है, इज आर एम है, तो इसमें क्या करेंगे कि पुअर पीपल जो है बहुत सारे लोग हो गए, गरीब हैं,
तो क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब जो होगा हमारा क्या होगा, आर होगा, तो क्योंकि बहुवचन है तो आर लिख लीजिए, आर। उसके बाद भी3, भी3 क्या होगा, भी हेल्प है, तो हेल्प का जो थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड होता है, तो आप क्या करिए, आर हेल्प्ड, RHELPED, हेल्प्ड बाई लगेगा, बाई हमेशा लगेगा किसमें, आप लोग जब भी पैसिव बनाइएगा बाई को मत भूलिएगा, जो बाई को भूल गया वो समझो कि पैसिव बनाया ही नहीं। तो हेल्प्ड बाई हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो दे का क्या होगा, दे का क्या होगा, मैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना बताया था, दे का क्या होगा, तो यहां क्या होगा, देम। नोट कर लीजिए। चलिए इस दूसरे पैसिव वॉइस को परिवर्तित करेंगे, ये एक्टिव से पैसिव को। ये आर्या है, देखिए कर पाते हैं क्या, करके दिखाइए बेटा। अ मैंगो इज, ये हेल्पिंग वर्ब लगा चुके हैं, इज ईटेन, मतलब कि थर्ड फॉर्म भी लगा चुके हैं वर्ब का, ईटेन बाई राम। बहुत अच्छा, चलिए बनाकर दिखाइए। ये बहुत ही होरवान, वीरवान, होनहार स्टूडेंट है। देखिए क्या कर पाते हैं, आई लव हिम का पैसिव बनाना है, ही इज लव्ड बाय मी। बहुत अच्छा, चलिए यहाँ तन्नू जी देखिए बनाएंगी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। यू आर थॉट बाय, सी का क्या हो जाएगा बेटा, हर। बहुत अच्छा, चलिए ये संजनी जी हैं, देखिए क्या करती हैं। अब बेटा पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए, ही इज रिस्पेक्टेड बाय, वी का क्या होता है, अस। बहुत ही आप चारों लोग अच्छे से किए हैं। देखिए आइए हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं, अपने कदम को बढ़ाते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। और पास्ट इंडेफिनिट हमारा है कि एक्टिव जो बनता है, एक्टिव रहता है सब्जेक्ट मतलब कर्ता प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। और जब हम बदलते हैं पैसिव में तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस भी3 हो जाता है, प्लस बाई के साथ सब्जेक्ट लग जाता है। तो आप समझिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाते समय जो हेल्पिंग वर्ब होगा वाज वेयर होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो आइए हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि पहला एग्जांपल है हमारा, ही कॉल्ड द डॉक्टर, ही कॉल्ड द डॉक्टर। तो हम लोग इसको बनाएंगे, ही कॉल्ड द डॉक्टर, तो क्या बनेगा, देखिए कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में परिवर्तित कर दीजिए, तो ऑब्जेक्ट है द डॉक्टर, तो यहाँ पे लिखिए द डॉक्टर, DOCTOR, द डॉक्टर। अब हेल्पिंग वर्ब बता रहा है कि वाज वेयर लगाना चाहिए, तो द डॉक्टर एक है डॉक्टर, तो आप इसके लिए वाज लगाएंगे, वाज प्लस यहाँ पे भी2 है और भी3 करना है, तो कॉल कॉल्ड कॉल्ड होता है, तो CALLED कॉल्ड हो गया। और यहाँ पे क्या लगाना, बाई लगाना है, तो बाई कर दीजिए, बाई के बाद ही का क्या हो जाएगा, हिम, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा पैसिव, ये रहा एक्टिव और ये रहा पैसिव। अब हम क्या करेंगे कि अपने छात्र और छात्राओं से निवेदन करेंगे कि आप लोग आइए और यहाँ पे पैसिव में कन्वर्ट करके इन दोनों एग्जांपल्स को व्यवस्थित करिए। चलिए आप लोग देख सकते हैं ये परी जी हैं, ये कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। आई एट ए मैंगो, इसको कैसे करती हैं, देखिए कैपिटल लेटर में रहेगा पहला अक्षर, अ मैंगो, अ मैंगो वाज, ठीक है, ईटिंग, और बड़ा बड़ा लिखिए बेटा, ईटेन
बाय मी, ये है क्या, पैसिव वॉइस। देखिए अगला क्वेश्चन है, द पुलिस अरेस्टेड हिम, तो हम एक आईपीएस अधिकारी को बुला रहे हैं इस प्रश्न को करने के लिए। चलिए जूही जी देखिए ये भी कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस को। ही वाज अरेस्टेड बाय पुलिस। देखिए हमारे सभी जो बच्चे आ रहे हैं वो बड़ा धुआंधार तरीके से कर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए आप सभी जो है कि वॉइस की तैयारी बहुत अच्छे से किए हैं, हमको पता है कि आप अगर कर ले रहे हैं तो बहुत तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही है। तो वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इसी के साथ आज की क्लास को हम कल पे छोड़ते हैं। आज हमारा जो सेशन हुआ एंड हो गया और कल हम लेकर आएंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पार्ट 2। आज के लिए इतना ही। आप क्या करिए कि अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो आप शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब भी करवाइए और इतना शेयर कर दीजिए कि लोगों तक हमारा वीडियो जरूर पहुंच जाए। धन्यवाद। चलिए हम लोग चलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिए हैं, अब कहाँ पे चलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट की ओर। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव, एक्टिव एक्टिव पैसिव, और इसमें पढ़ना है हम लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है बेटा आपको, एक्टिव रहेगा और पैसिव, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हम नियम की बात करते हैं। तो इसमें नियम में एक्टिव में आता है, एक्टिव बनाते समय क्या होता है कि सब्जेक्ट विल शैल, सब्जेक्ट विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। तो हम क्या करते हैं, जब पैसिव बनाते हैं, पैसिव जब हम बनाते हैं तो पैसिव बनाते समय हमको ध्यान रखना पड़ता है, आप सभी को बताए हैं कि ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस इसमें क्या लग जाता है, बी लग जाता है, बी प्लस V3 और उसके बाद क्या बचता है, बाई लगाते ही है। बाई अगर नहीं लगाएंगे तो पैसिव माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो बाई के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब इसको हम क्या करें कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे सभी चीजों को, प्रॉपर तरीके से सभी चीजों को एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है। आइए हम लोग एग्जाम्पल पे बल देते हैं। एग्जाम्पल है सी विल हेल्प यू, एग्जाम्पल सी विल हेल्प यू, ये एग्जाम्पल है। ये हमारा है एक्टिव में। किसमें है, एक्टिव में। हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ाए, पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़ाए और फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी सेम सिचुएशन होगी, आप लोग देखिएगा, बस केवल हेल्पिंग वर्ब का ही अंतर है। तो देखिए क्या होगा इसमें बनाते समय, इसका देखिए पैसिव जब बनाएंगे तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो यू कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे यू कहाँ पे चला जाएगा पहले, और यू क्या है, आप फ्यूचर टेंस में जब मानते हैं यू को, तो मैं बताया था कि फ्यूचर टेंस में ये सिंगुलर में आता है, तो सिंगुलर के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, विल और प्लस क्या कर रहा है, बी, तो विल बी
और V3 का थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म कर रहा है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे हेल्प है तो हेल्प्ड हो जाएगा, HELPED हेल्प्ड। और कह रहा है कि बाई लगा लीजिए, बाई, उसके बाद क्या कर रहा है, सी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इधर बदलेगा तो सी का हर होता है, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, हर कर लीजिए। ये रहा आपका पैसिव। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल नंबर 1 आसानी से समझ में आ गया होगा, आप इसको क्या करिए, नोट कीजिए। उसके बाद मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा आई शैल। दूसरा एग्जाम्पल बनाइए इसको, आई शैल, आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। बहुत ही आसान है, ये एक्टिव है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तीसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं। तीसरा उदाहरण है, आपको बनाना है कि सी विल टीच यू, सी विल टीच यू। ये आप लोग एक बार बना के दिखाएंगे आप सभी। ठीक है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करके बताना है। ये हैं शुभम यादव जी, करके दिखाएंगे एक्टिव से पैसिव बना के। यू शैल बी हेल्प्ड बाय मी। बहुत अच्छा बेटा, आप बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए शुभम जी गलती यहाँ पे कर दिए हैं कि मैं बताया कि फ्यूचर टेंस में जो यू होता है उसके साथ सिंगुलर में ही आता है, तो आप यहाँ पे शैल न लिखकर आप लिख दिए होते विल, तो आपका क्या होता है, ये मामला कंप्लीट हो जाता है। सही, ठीक है, बाकी आप बहुत अच्छा बनाए हैं इसका पैसिव। ठीक है, अब तीसरे जो तीसरा का आंसर देंगी वो आरुषि देंगी। चलिए बनाइए आप भी तीसरा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए। यू विल बी थॉट बाई सी का क्या हो जाएगा, हर। बहुत अच्छा। चलिए ये खुशी जी हैं, चौथा बना के दिखाएंगे, वी शैल वेलकम हिम का पैसिव है, ही विल बी ठीक है, थर्ड फॉर्म आप लगा दिए हैं, वेलकम बाई वी का क्या हो जाएगा, अस। अस आप अच्छे से लिखे, यू यस होता है। ठीक है, चलिए सुंदरी जी शुरू कीजिए, पैसिव बना के दिखाइए। हाँ, योर, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए बेटा, योर प्रॉब्लम विल नॉट बी, विल चलिए देखिए ये बिल्कुल भी गलत है इनका, ये करी है योर प्रॉब्लम विल। मैं बताया कि नो वन जब होता है ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, तो नॉट के बाद क्या लगेगा, नॉट, और नॉट के बाद क्या लगेगा, बी, नॉट बी। और मैं बताया कि इसमें क्या है, सॉल्व का जो वर्ब है इसको सॉल्व कर देंगे, SOLVE
डी, बस यही आपका पैसिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है नोबडी विल प्ले द मैच, इसको बनाएंगी खुशबू। तुम चलिए खुशबू जी बना के दिखाइए, तो आप बना के दिखाइए बेटा पैसिव में चेंज करके। The match will be played चलिए आप देखिए यहाँ पे ये बच्ची जो गलती की है, यहाँ नोबडी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, नॉट, बाकी सब सही है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया गया, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब चलते हैं अगले क्रम में प्रेजेंट कंटीन्यूअस के। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम कैसे बदलते हैं इस संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जब एक्टिव की बात होती है, एक्टिव की, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को आप लोग जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस B3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम मिटाना चाहेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है, यहाँ पे इज आर एम और V1 होता है, और V1 में क्या जुड़ा रहता है, ING, बस ना जी, और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सॉरी उसके लिए। अब हम इसका जब पैसिव बनाते हैं तो नियम कहता है कि पैसिव बनाते समय आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए हम जैसे कि बनाते आ रहे हैं पिछले क्रम में, तो देखिए इसका जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव होगा ऑब्जेक्ट, यहां से ये टर्न होगा ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम, बात को समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम, और यहाँ पे क्या होगा कि बीइंग जुड़ जाएगा, BEING, बीइंग, और उसके बाद क्या होगा V3 प्लस बाई प्लस क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट। ठीक है, जैसा कि हम पीछे आपको बताते आ रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिए, यह ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, और यहाँ पे इज आर एम हेल्पिंग वर्ब होता है, सिंगुलर, पुलर और आई के साथ एम लगता है, और इसमें बीइंग जोड़ देंगे प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये है कि दे आर राइटिंग अ नोवेल, दे आर राइटिंग अ नोवेल। ठीक है, ये क्या है, एक्टिव है, और इसको चेंज करना है पैसिव में। किसमें चेंज करना है बेटा, पैसिव में। देखिए मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ कभी नहीं। तो आप लोग क्या करिए, जब बोर्ड पे आ रहे हैं इस प्रश्न को एक्टिव से पैसिव बनाने, तो आप लोग मन से मत हारिए। ठीक है, आप ये सोचिए कि क्या हम इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस उद्देश्य से आइए देखिए, पहले समझिए अच्छे से, जो अच्छे से समझ लेगा
वो आसानी से कर लेगा। देखिए मैं बताया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो आप ऑब्जेक्ट को पहले लिख दीजिए, यही बता रहा हूं पैसिव बनाते समय। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अ नोवेल, तो यहाँ पे लिख लीजिए अ नोवेल, ठीक है। अब एक ठो किताब है ना नोवेल के, तो आप इसके लिए इज का ही प्रयोग करेंगे, इज आर एम में से चुनना है इज, फिर लगाना क्या है इसमें, बीइंग लगाना है। क्या लगाना है जी, बीइंग, अपने से बीइंग लगाना है। और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, राइट, राइट वर्ब है, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट रोट रिटेन, तो रिटेन हो जाएगा RWRITEN, ठीक है, रिटेन। उसके बाद कह रहा है कि बाई लगा दीजिए, बाई, और क्या लगाना है, दे का मैं बताया था आपको, राइट हैंड में डबल टी होता है ना, तो यहाँ पे डबल टी लगा लीजिए, डबल टी ई एन, राइट हैंड बाई, और दे का क्या होता है, परिवर्तन होता है तो देम हो जाता है। यही आपका पैसिव था, ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए तो रोशन जी आप। मैंगो इज, थोड़ा दूर 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 लिखिए, इज बीइंग रहने दीजिए, रहने दीजिए, आपका गलत। देखिए आप सभी ये क्या किए हैं, यहाँ पे गलत किए हैं। सबसे पहले तो ये रहेगा कैपिटल लेटर में, अ मैंगो इज बीइंग, उसके बाद क्या होगा, ईट एट ईटेन होता है, ठीक है, ईट माने क्या होता है, खाना, और इसका सेकंड फॉर्म एट होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईटेन, ईटेन, और क्या होगा, बाई, और सब्जेक्ट को लाइए इधर, आई है तो इधर क्या हो जाएगा, में। ये हो गया पैसिव, ठीक है, एक्टिव का पैसिव। अब हम लोग तीसरे क्रम में आते हैं, ये बनाएंगे ये आदित्य जी बनाएंगे, चलिए बनाकर दिखाइए तो बेटा, चलिए आदित्य जी बना के दिखाइए, आप हमसे भी लंबे हैं, बना के दिखाइए। चलिए लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है बेटा। चलिए यहां पर आते हैं, बात को समझिए। दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स था, तो ये क्या हो जाएगा, सॉन्ग यहाँ पे आ जाएगा SONGS, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि सॉन्ग्स, ये आप समझ रहे हैं, यस लगा है तो ये आर हो जाएगा, आर, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बीइंग, BEING, बीइंग, V3 लगाना है ना जी। तो देखिए सिंग का जो होता है V3 होता है, सिंग सैंग संग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संग, बीइंग संग, बाई, दे का क्या हो जाएगा, देम। ये रहा पैसिव, कितना आसान है, ठीक है। तीन और मैं दे रहा हूं, उसको आप लोग बना के दिखाएंगे। चलिए ये सूरज जी हैं, देखिए करके दिखाइए बेटा पैसिव में से।
His mother is being helped by ही का क्या हो जाएगा? him। ठीक है, आपने बहुत ही अच्छा किया। चलिए ये आयुष जी हैं, स्टार्ट कीजिए, आप सॉल्व कीजिए, एक्टिव से पैसिव बनाइए। सी इज राइटिंग अ लेटर को, तो अ लेटर इज और मार्कर बदल लो बेटा। हाँ, बीइंग राइटेन बाय हर। ठीक, आपने भी बहुत अच्छा किया। चलिए ये प्रहलाद जी सॉल्व करेंगे 6वां क्वेश्चन। हाँ, इट इज इनको इतना बीइंग का मीनिंग हम लिखवा रहे हैं कब से? प्रेजेंट इंडेफिनिट से। अच्छा, बीइंग डाउन लिखा है कि डाउन लिखा है, क्या लिखा है जी? डन की स्पेलिंग होती है बेटा DON। आप संशोधन कर सकते हैं, जो डन की स्पेलिंग है DONE होगा। ठीक है, चलिए आइए हम चलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम लोग बारीकी से समझे, उसकी विधियों को, उसके रूल्स को। अब हम लोग किस टेंस पे चलते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को। देखिए पास्ट कंटीन्यूअस है क्या? एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट, जैसा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में था, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है। नेक्स्ट जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सेम चीजें हैं, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये भी क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के ही थ्रू बना, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज है। ठीक है, तो आइए हम लोग, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जाम्पल पहला है, पहला एग्जाम्पल वी आर, पहला एग्जाम्पल है वी आर watching a movie, watching a movie, watching a movie। ठीक है, ये एक्टिव में है आपका। पैसिव में देखिए चेंज करिए, वॉच। अच्छा, यहां आप कह रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सॉरी इसके लिए। यहां पे क्या रहेगा? वेयर रहेगा, वी वेयर। ठीक है, देखिए चेंज कैसे करते हैं हम पैसिव में। अ मूवी, यहाँ पे अ मूवी, तो क्या हो जाएगा इसके साथ बेटा? वॉच, क्या लगाएंगे? बीइंग, BEING बीइंग, और वॉच का जो थर्ड फॉर्म क्या होगा? वॉच्ड, WATCHED, वॉच्ड बाई। वी का क्या बताए थे आपको हम? वी का अस बताए थे, ये क्या हो गया? पैसिव हो गया। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, तो प्रॉब्लम्स के साथ जीना हमारा क्या है? जिएंगे हम लोग। देखिए हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का रुख मोड़ देती है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा कर, अपने पंखों पर भरोसा कर,
हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं, क्योंकि जीवन में आपका कोई भी सारथी नहीं है। ठीक है, वो कृष्ण नहीं थे जो कि आपके सारथी बने धर्म का युद्ध लड़ने के लिए। इस दुनिया में आपका कोई भी सारथी नहीं है, केवल आपको अपने पर ही विश्वास रखना है, क्योंकि आप ही कुछ कर सकते हैं, बाकी किसी के सहारे हैं तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं। ठीक है, तो सहारा छोड़ के आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए इसको कोमल जी करके बताएंगे। चलिए चलिए आप लोग इसको समझिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट है, इसको इधर कर लीजिए, एनिमल्स। एनिमल्स क्या हो जाएगा, एनिमल्स। वेयर, वेयर के बाद क्या लगाएंगे, बीइंग, बीइंग। किल, किल्ड, किल्ड थर्ड फॉर्म क्या होता है, KILLED, किल्ड बाई। दे का क्या होगा, देव। और इधर हो जाएगा, यहां पे देखिए चलिए इसको आरुष जी बना के दिखाएंगे तीसरा। तो आई वाज बीइंग सपोर्टिंग, सपोर्टिंग का सपोर्टेड हो जाएगा। ठीक है, सपोर्टेड बाय, सी का क्या हो जाएगा, हर। देखिए ये आयुष जी बहुत अच्छे से बना चुके हैं इसको। चलिए आर्या जी आएंगे, चौथा बनाएंगे, सी वाज टीचिंग द स्टूडेंट। इसको पैसिव में कन्वर्ट करना, करके बताइए। द स्टूडेंट वेयर बीइंग हर्ड बाय हर। ठीक है, आपने अच्छा किया। देखिए नेक्स्ट है पांचवा, माई फादर वाज टीचिंग माई ब्रदर एंड सिस्टर। ये करके इसको सॉल्व करके दिखाएंगे आयुष यादव जी, जल्दी आ जाइए। चलिए आप करके दिखाइए। माई ब्रदर एंड सिस्टर वेयर बीइंग बाई लग रहा है, उड़ गया, being thought by my father। तो चलिए बहुत ही अच्छा करें। नेक्स्ट के लिए मैं बुलाना चाहता हूं ही वाज, यह ही वाज छठवां नंबर, ही वाज वाचिंग देम के लिए
चलिए आइए संजनी जी, चलिए इसको बना के दिखाइए। ही वाज वाचिंग देम को, दे वाज दे वाज बीइंग, सही है बेटा, तुम बनाओ अपना। बीइंग, हमको जहां तक उम्मीद है कि दे प्लूरल है। हाँ, प्लूरल। तो आप देखिए क्या लगता है, थोड़ा 25 डिग्री का कोण बना के बनाइए बेटा। They were being watched by, ही का क्या हो जाएगा, him। सी का हर होता है बेटा, आपको इतना भी नहीं पता, him। ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए आप सभी को, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की, कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का जो है कि पैसिव बनता है कि नहीं बनता है, किसमें कन्वर्ट होता है। तो हम ये चीज जान लें आज से कि फ्यूचर टेंस कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, नहीं बनता है। उसका कारण यह है कि उसका कारण यह है कि उसका कारण यह है कि बी पहले होता है, बी पहले होता है और बाद में नहीं बदला जा सकता, और बाद में नहीं बदला जा सकता। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास, माय वीडियोज आपको अच्छी लगती हो तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।